स्वागत है आपका गॉड्स गुरु के इस यूट्यूब पेज पे। आज की इस वीडियो में हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेज और कंफ्यूज्ड वर्ड को कवर करने वाले हैं। ये सभी मैंने वर्ड्स सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट रखे हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। तो चलिए हम बिना टाइम लैप्स किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पहले है। इसमें जो फर्स्ट है कहता है कि एन एडमायरर ऑफ आर्ट। एडमायरर का मतलब क्या होता है? प्रशंसक होता है किसी भी चीज़ का, प्रशंसक। तो एन एडमायरर ऑफ आर्ट का मतलब होता है कला का प्रशंसक। उसको हम बोलते हैं डिलीटेंट। डिलीटेंट को आप अनुरागी भी बोल सकते हो। यानी अगर कोई बंदा किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? वो उस चीज़ का दीवाना है, अनुरागी है, उसी को हम डिलीटेंट बोलते हैं। 2 में है डैट विच कैन बी ईजिली बिलीव्ड। यानी जिसे आसानी, डैट विच कैन बी ईजिली बिलीव्ड, जिस पर आसानी से मतलब कि विश्वास किया जा सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं? क्रेडिबल। इसको हम बोलते हैं विश्वसनीय। विश्वसनीय, इसका जो एंटो होता है वो इनक्रेडिबल हो जाएगा। 3 में है डैट विच कैन नॉट बी पुट आउट और एक्सटिंग्विश्ड। याद रखना, पुट आउट का मतलब ही होता है बुझाना का सेंस देता है, आगे के सेंस में बुझाना होता है पुट आउट। तो डैट विच कैन, ये पुट आउट फ्रेजल वर्ब की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। तो डैट विच कैन नॉट बी पुट आउट और एक्सटिंग्विश्ड, उसे हम क्या बोलते हैं? इनएक्सटिंग्विशेबल। यानी जिसे नहीं बुझाया जा सकता है, जिसे नहीं बुझाया जा सकता है, जिसे नहीं बुझाया जा सकता है। 4 में है डैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, जिसे संतुष्ट नहीं किया जा सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं? इनसैटिएबल। 5 में है डैट विच कैन नॉट बी इरेज्ड और रिमूव्ड, जिसे नहीं मिटाया जा सकता है, उसे हम इंडेलिबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडेलिबल। 6 में है डैट विच कैन ईजिली बी कर्व्ड विदाउट ब्रेकिंग। यानी बिना उसमें ब्रेक किए हुए कहीं पे भी, बिना उसको तोड़े हुए कहीं पे, बिना ब्रेक किए उसको आसानी से अगर जिसको कर्व किया जा सके, उसे हम क्या बोलते हैं? फ्लैक्सिबल। फ्लैक्सिबल का मतलब ही होता है लचीला। 7 में है कैपेबल ऑफ बीइंग रीच्ड। कैपेबल ऑफ बीइंग रीच्ड का मतलब क्या होता है? पहुंचाने योग्य। पहुंचाने योग्य, यानी कोई भी चीज़ कहीं पे पहुंचाने योग्य है कि नहीं, उसी के लिए हम कैपेबल ऑफ बीइंग रीच्ड का यूज करते हैं। और इसका मतलब होता है एक्सेसिबल। एक्सेसिबल का मतलब वहीं पहुंचाने योग्य कोई चीज़ है या नहीं। 8 नंबर है फियर ऑफ हाइट। जिसको हाइट से डर लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? एरोफोबिया। याद रखना, डर का जो सेंस देता है वो फोबिया देता है, PHOBIA। तो ऊंचाई से डर लगता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? एरोफोबिया। 9 में है फियर ऑफ फॉरेनर्स। जिसको विदेशियों से डर लगता है, जो विदेशियों से नफरत करता है, तो फोबिया लास्ट में आया हुआ है, इसके आगे जेनो लगा देना है, तो जेनोफोबिया उसको बोलते हैं। 10 में है फियर ऑफ वन सेल्फ। यानी खुद से डर लगता है किसी को, तो उसे हम बोलते हैं ऑटोफोबिया। 11 में है फियर ऑफ डेड बॉडी। यानी जो डेड बॉडी से जिसको डर लगता है उसे हम बोलते हैं नेक्रोफोबिया। सबके लास्ट में फोबिया आ रहा है, तो फोबिया का मतलब ही होता है डर। 12 में है फियर ऑफ ओपन स्पेस। जिसको खुली आसमान से डर लगता है उसे हम बोलते हैं एगोरेफोबिया। एगोरेफोबिया। 13 में है फियर ऑफ वाइंड। जिसको वाइंड से, हवा से डर लगता है, उसे हम बोलते हैं एनेमोफोबिया या फिर एंक्रोफोबिया। तो हमने 13 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस देख लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं ईडियम एंड फ्रेजेस। ये भी एग्जाम में काफ़ी अच्छा इसका रोल रहता है। फर्स्ट हम देखते हैं इन अ टेम्पर। इन अ टेम्पर का मतलब ही होता है गुस्सा होना, गुस्सा में। गुस्सा में, इन अ टेम्पर का मतलब होता है गुस्सा में। तो टू बी एंग्री, इसका मतलब वही होता है नाराज होना, नाराज होना। 2 में है कीप एन आई ऑन। कीप एन आई का मतलब ही होता है नज़र बनाए रखना किसी चीज़ पर, तो उसको क्या बोलेंगे? कीप एन आई ऑन को
टू बी वॉचिंग केयरफुली, किसी चीज़ को सावधानी से देखना। 3 में है मेक एन आस ऑफ वन सेल्फ, यानी मूर्खतापूर्ण कार्य करना। मेक एन आस ऑफ वन सेल्फ का मतलब क्या होता है? मूर्खतापूर्ण कार्य करना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना, वही जिसको हम बोल सकते हैं टू बी फुलिश, यानी अकल को चरने जाना। मूर्खतापूर्ण कार्य करना, अकल को चरने जाना, अकल को चरने जाना। उसके बाद 4 में है बीड डिफियंस। बीड का मतलब क्या होता है? बोली, BID, बीड का मतलब बोली होता है। और डिफियंस का मतलब क्या होता है? अवहेलना, यानी बोली की अवहेलना। बोली की अगर कोई अवहेलना करता है, जैसे कोई नोटी बच्चा होता है सब, जो बड़ों का बात नहीं मानता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? बीड डिफियंस, यानी वो बोली की अवहेलना करता है। तो बोली की अवहेलना का मतलब क्या हुआ? टू इग्नोर, यानी इग्नोर करना उस चीज़ को। 5 में है टू बर्न अ होल इन वंस पॉकेट, यानी किसी के पॉकेट में होल करना, छिद्र करना, यानी इसका मतलब होता है मनी स्पेंट क्विकली, यानी पैसे का जल्दी खर्च होना, बहुत तेज में। 6 में है कम टू होम, इसका मतलब घर आ जाओ, जिसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड। टू अंडरस्टैंड यानी समझने के लिए, इसका हिंदी होता है टू अंडरस्टैंड का समझने के लिए। तो आप ऐसे याद रखो, कम टू होम यानी घर आ जाओ, इसका मतलब ये समझो कि टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए घर आ जाओ। आप इस चीज़ से रिलेट करो। जब भी आप एंटोसाइनो या फिर वन वर्ड ईडियम कुछ भी याद कर रहे हो, तो आप उस चीज़ को किसी चीज़ से रिलेट करो, तब जाके फिर वो आपका हो जाएगा। 7 में है स्टोर द अकाउंट्स। स्टोर द अकाउंट्स का मतलब होता है टू वेरीफाई द अकाउंट इन डिटेल, यानी किसी भी अकाउंट का लेखा जोखा का वेरीफाई करना पूरा विस्तार से, उसे हम बोलेंगे स्टोर द अकाउंट्स। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गया। अभी आगे देखते हैं एट ऑड्स। एट ऑड्स का मतलब ही होता है विषम परिस्थिति में। विषम परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में उसको हम बोलते हैं एट ऑड्स, जिसको हम अलग से एक और भी बोल सकते हैं इन डिस्प्यूट, यानी विवाद में। 9 में है बिसाइड द मार्क, उसको हम बोलते हैं इरिलीवेंट। इरिलीवेंट का मतलब क्या होता है? इरिलीवेंट को आप बोल सकते हो जो मतलब कि अतार्किक बोल सकते हो, इरिलीवेंट, अतार्किक, जिसका कोई लॉजिक नहीं बनता है। 10 में है वाइली टोंग। वाइली टोंग इसका मतलब होता है फ्लैटरी, यानी चापलूसी करना, चापलूसी करना, चापलूसी करना। उसके बाद हम कंफ्यूज्ड वर्ड देख लेते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा इसका एग्जाम में रोल रहता है। सबसे पहले फर्स्ट में है ब्लेस्ड, और उसके बाद है ब्लिसफुल। ब्लेस्ड क्या है? एडजेक्टिव है। एक वर्ड आता है ब्लेस, इसका मतलब होता है आशीर्वाद देना, ये वर्ब होता है। और इसमें ईडी इसका जो पास्ट फॉर्म आता है वो ब्लेस्ड एडजेक्टिव होता है, जिसका मतलब होता है लकी। लकी पर्सन का मतलब हो गया कि जो सौभाग्यशाली हो, उसे हम बोलते हैं ब्लेस्ड। इसको आप सौभाग्यशाली भी बोल सकते हो, भाग्यशाली भी बोल सकते हो, ओके। जबकि ये ब्लेस का मतलब होता है आशीर्वाद, इस चीज़ को याद रखना। और ब्लिसफुल यानी कोई भी बंदा अगर बहुत ज़्यादा खुश होता है, एक्सट्रीमली हैप्पी होता है, तो वो ब्लिसफुल का सेंस देता है। 2 में है चैस्टिस, ये वर्ब है। चैस्टिस का मतलब होता है बीट टू पनिश समबडी, यानी सज़ा देना किसी को, सज़ा देना, सज़ा देना, उसे हम क्या बोलते हैं? चैस्टिस। चैस्टेन ये भी वर्ब है, इसका मतलब होता है टू मेक समबडी फील सॉरी फॉर समथिंग दे हैव डन, यानी किसी चीज़ को किसी दूसरे व्यक्ति को एहसास कराना किसी गलती का जो आपने किया है, तो उसका मतलब ये चैस्टेन होता है। कैस्टिगेट, कैस्टिगेट का मतलब होता है टू क्रिटिसाइज समबडी, यानी किसी की आलोचना करना, ये भी वर्ब होता है, आलोचना करना, आलोचना करना। तो इस प्रकार हमने कंफ्यूज्ड वर्ड देखा, उसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजेस और
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा आप अपने दोस्तों में। ये सभी मैंने सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट रखे हैं पूरे क्वेश्चन, जो एसएससी के विभिन्न एग्ज़ाम जैसे सीपीओ, एसएससी का सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, ये सभी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो अगर आप इन सब वर्ड को देखते हैं तो डेफिनेटली आपका अच्छा स्कोर होगा। मिलते हैं तब तक किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।